सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आशा संस्था गाडाबारा से हूँ। आज मैं ग्राम मड़वानी में आया हुआ हूँ। मुझे जानकारी लगी है यहाँ पे दो किसान जिम्मेदार सोयाबीन की खेती के नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए किसान भाइयों, हम उनकी चर्चा को सुनें और समझें। राम राम रामपाल भैया। अरे राम राम नीतिराज भैया। रामपाल भैया कहाँ से आ रहे हो? आज हमारे जिम्मेदार सोयाबीन किसान समूह की बैठक थी, हम वहीं से चले आ रहे हैं। भैया आज आपने बैठक में क्या सीखा? आज हमने बैठक में सोयाबीन की जिम्मेदार खेती के नियम सीखे। इन नियमों को अपनाने से हमारे समाज का विकास होगा, महिलाओं का स्तर ऊंचा उठेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी और उनका शोषण नहीं होगा, हमारी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, भूमि और जल का समुचित उपयोग होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और हम सभी किसान भाई जागरूक बनेंगे, जिससे आर्थिक विकास भी होगा। कृपया वो नियम बताएं और समझाएं। पहला नियम है कि मैं स्वयं की भूमि पर खेती करूंगा। जिस ज़मीन पर हम खेती करते हैं उसके दस्तावेज होने चाहिए। दूसरा नियम है कि मैं अपने खेतों पर बाल मजदूरों को नहीं लगाऊंगा। मैं 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से मजदूरी नहीं कराऊंगा। मैं महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान मजदूरी प्रदान करूंगा। चौथा नियम है कि फसल अवशेषों को मैं खेत में नहीं जलाऊंगा। मैं उन अवशेषों का खाद बनाने के उपयोग में प्रयोग करूंगा। पांचवा नियम यह है कि मैं कीटनाशकों का सुरक्षित तरीके से उपयोग करूंगा। मैं खाली डिब्बे एवं पैकेटों को समुचित तरीके से नष्ट करूंगा। छठवां नियम यह है कि हानिकारक प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करूंगा। सातवां नियम यह है कि रासायनिक दवाओं एवं कृषि के सभी आदानों का बिल लूँगा। आठवां नियम यह है कि सिंचाई हेतु पानी का समुचित उपयोग करूँगा। नौवां नियम यह है कि अपने खेत के आसपास के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आप हमें इन नियमों का लाभ बताएं। इन नियमों को अपनाने से हमें बहुत से लाभ हैं। हमारे समाज का विकास होगा, महिलाओं का स्तर ऊंचा उठेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी और उनका शोषण नहीं होगा, हमारी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, भूमि और जल का समुचित उपयोग होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और हम सभी किसान भाई जागरूक बनेंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी किसान भाई इन नियमों को अपनाएं, जिससे हमारा विकास होगा और हमारे समाज का विकास होगा। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें जिम्मेदार सोयाबीन की खेती के नियम बताए और उनको समझाया। अच्छा तो रामपाल भैया राम राम। राम राम नीतिराज भैया। जैसा किसान भाइयों, आज आपने देखा हमारे किसान रामपाल जी और नीतिराज जी की चर्चा को आपने सुनी और समझी। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई इन नियमों का पालन करेंगे और अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास करेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।